Hello, everyone. Now, chapter number 5, secondary economic activities. In this chapter, we had already studied physical factors affecting on location of industries, political factors, social factors, economic factors. Now, today's question is here: classification of industries based on source of raw material. Raw material is a base. Then we classify industries. For example, raw materials like perishable, non-perishable, weight lossing, weight gaining. इस प्रकार के types of raw material है. Now first here, agro-based industries. Use of agricultural produce is raw material and process them into finished products are called agro-based industry. This is a simple definition or concept of agro-based industries. Agro-based industries means, I repeat again, use agricultural products as raw material and process them into finished products are called agro-based industries. For example, fruit processing industries which produce jam, jelly, fruit canning, etc. locate near fruit growing areas. जो भी कुछ रॉ मटेरियल है एग्रीकल्चर से आता है उसमें कुछ पेरिशेबल है, नॉन पेरिशेबल है. पेरिशेबल में शुगर केन का बेस्ट एग्जांपल है. बिफोर 24 आवर्स उसको प्रोसेस में लाना ही पड़ेगा, नहीं तो वो स्पॉइल होता है, उसका वेट लॉस होता है, शुगर का कंटेंट धीरे धीरे कम कम होते जाता है, इसलिए उसको प्रोसेस में लाना पड़ता है. वो हेवी मटेरियल है, इसलिए वो इंडस्ट्रियलाइजेशन का बिल्टअप उसी रीजन में है. फ्रूट प्रोसेसिंग का हम एग्जांपल लेंगे तो फूड प्रोसेसिंग की जो फ्रूट्स है वो पेरिशेबल है, उसकी ड्यूरेबिलिटी ज़्यादा नहीं है, वो स्पॉइल होते हैं. इसीलिए वो भी जहाँ फ्रूट का प्रोडक्शन लिया जाता है, जिस प्रोविंसेस में वो एग्रीकल्चर प्रैक्टिस होता है, उसी एरिया में फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज का बिल्टअप होता है. जाम, जेली, हालांकि महाबलेश्वर का मैं आपको एग्जांपल देना चाहता हूँ, वहाँ पे स्ट्रॉबेरी बेस्ड इंडस्ट्रीज, अन्य जो भी कुछ प्रोडक्ट है उसके बेस भी वो जेली बनाते, जाम बनाते, देन जूस बनाते, देन आफ्टर सॉस बनाते. इस प्रकार का ये फ्रूट के आधार पर एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज का ये होता है रॉ मटेरियल. अगर बात समझ में, देन सेकेंड, मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज use minerals as raw material and after processing produce finished products. For example, petrochemical industries use mineral oil as raw material and produce petrol, diesel, lubricant, kerosene. अब ये जो कुछ हमारा नेचुरल रीजन है, बिलो द सरफेस ऑफ द अर्थ, बिलो द ओशन, मिनरल ऑयल का प्रोडक्शन होता है, मतलब माइनिंग करना पड़ता है, एक्सप्लॉइट करना पड़ता है उसको, फिर उसको प्रोसेसिंग में लाके उसका पेट्रोकेमिकल बनता है और पेट्रो के फिर अन्य घटक बनते हैं. फॉर एग्जांपल लुब्रिकेंट है, डीजल है, केरोसिन है, जो भी कुछ सौंदर्य प्रसाधन है वो भी उससे बनती है, वैसलीन है. तो ये हो गया मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज. हालांकि सेकंड एग्जांपल हमारे पास ये है कि आयरन बेस्ड इंडस्ट्रीज, मतलब क्या, जो भी कुछ हमारा फिनिश गुड है, स्टील, मेटल, वो जो स्टील के मेटल्स है उसका रॉ मटेरियल क्या है, मिनरल्स. तो उसी के आधार पे ये मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज, एक तो लिक्विड फॉर्म में हम उसको मिनरल ऑयल कहेंगे और स्टैटिक मतलब स्टेट फॉर्म में हम उसको
मिनरल्स कहेंगे, जिसका कन्वर्ट करके हम स्टील बनाते हैं, आयरन ओर बनाते हैं। समझ में आया? देन आफ्टर नंबर 3, फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्रीज। Forest based industries use forest products such as wood, tendu leaves, rubber, turpentine, grass, etc. as raw material, and after processing produce finished products. For example, paper industries use wood and make paper. पेपर का जो प्रोडक्शन है उसका रॉ मटेरियल है वुड, और वुड कहाँ मिलते हैं? फॉरेस्ट में मिलते हैं। जो भी कुछ फूड गैदरिंग होता है उसके ऊपर भी प्रोसेस करते हैं, कुछ प्रोडक्ट्स बनाते हैं, और उसका बेस होता है फॉरेस्ट, मतलब फॉरेस्ट में वो मिलता है। रबर का जो प्रोडक्शन है, अभी जो कुछ व्हीकल्स है, 4 व्हीलर्स हो, 2 व्हीलर्स हो, साइकिल हो, उसके जो टायर्स बनते हैं वो रबर से बनते हैं, और रबर मिलता है खेती से बनता है या तो जंगल से बनता है। मतलब जो भी कुछ बड़े बड़े रबर्स के ट्री होते हैं, प्लांट होते हैं, उसके ऊपर छेद दिया जाता है, उसका वॅक्सिन निकालते, मतलब त्याला मराठीत जर म्हणतात चीक आपण जसं काढतो, डिंक काढतो, तो वॅक्सिन वो गेनिंग करते हैं, और वैक्सीन के निकल के बाद उसकी प्रोसेसिंग होती इंडस्ट्रीज में, और उसकी प्रोसेसिंग वल्कनाइजेशन प्रोसेस होती है, और फिर उसमें ड्यूरेबिलिटी आने के बाद रबर बनता है, और रबर से फिर टायर बनता है। ये जो वल्कनाइजेशन प्रोसेस है वो चार्ल्स गुडियर नाम का एक रिसर्चर था, उसने ये इनोवेशन किया है। तो इस प्रकार के जो भी कुछ फॉरेस्ट के प्रोडक्शन से, फॉरेस्ट में जो कुछ मटेरियल मिलता है उसके आधार पर इंडस्ट्री चलती है, और उसका फाइनल प्रोडक्ट होता है। फॉर एग्जांपल पेपर होता है, रबर होता है, या तो फिर जो वुड से हम फर्नीचर पाते हैं। अगर बात समझ में? Now next there is a number 4, pastoral based industries. Pastoral means जो भी कुछ जानवर होते हैं, डोमेस्टिक जानवर होते हैं, जंगली जानवर होते हैं, उसके आधार पर कुछ प्रोडक्शन किया जाता है। हम डोमेस्टिक का यहाँ पे एग्जांपल देखेंगे। Pastoral based industries, these industries depend upon animals for their raw material, hide, bone, horn, shoes, dairy, meat, etc. are some of the pastoral-based industries. For example, leather bags, चप्पल, शूज, एक्सेट्रा। मतलब जो भी कुछ लेदर बैग्स होती है, हमारा शूज होते हैं, चप्पल होते हैं, इसके लिए क्या चाहिए? एनिमल की स्किन चाहिए, और इसीलिए एनिमल का रेयरिंग होना, एनिमल का कंजप्शन होना, एनिमल को संभालना पड़ता है, फिर उससे हम उसका स्किन प्राप्त कर सकते हैं। अगर हमें डेयरी के प्रोडक्ट चाहिए तो हमारे पास काऊ होना जरूरी, शीप होना जरूरी, बफेलो होना जरूरी, उससे हम मिल्क प्राप्त करते हैं। मिल्क प्राप्त करने के बाद उसका प्रोसेसिंग करके बहुत सारे हम थिंग्स बना सकते हैं। फॉर एग्जांपल हम उसका आइसक्रीम बना सकते हैं, पाउडर बना, मिल्क पाउडर बना सकते हैं, या तो फिर बहुत सारे हम उसके आइटम्स बना सकते हैं, या तो फिर बाजार में, मार्केट में हमें वो शॉप में मिलता है। इसी प्रकार का ये डेयरी प्रोडक्ट हो गया। देन आफ्टर जो भी कुछ शिप्स है उसके जो हाईड होते हैं, मतलब त्याचे मेंढींचे केस आपण ज्याला मराठीत असंच म्हणू शकतो, त्याचा वापर स्वेटर बनवणे, म्हणजे जे काही उलन के कपड़े होते हैं वो बनाने के लिए उसका इस्तेमाल किया जाता है। और कुछ बोन्स होते हैं उसका मेडिसिन के लिए उपयोग होता है, या तो फिर कुछ डिजाइनिंग मटेरियल बनाना है फर्नीचर का जैसे, उसके लिए उसका इस्तेमाल किया जाता है। इसलिए ये जो सब प्रोडक्शन है ये पेस्टोरल बेस्ड इंडस्ट्री के रॉ मटेरियल है। अंडरस्टूड? ना यहाँ तक हम रुकेंगे। अभी एक क्वेश्चन आज हमने सॉल्व किया कि इंडस्ट्री के रॉ मटेरियल के क्लासिफिकेशन किस किस प्रकार के, वो 4 प्रकार के इंडस्ट्रीज है और उसके रॉ मटेरियल हमने देखे। थैंक यू। तो क्या आपकी ड्यूटी बनेगी अभी ऐसी की ऐसी आपको नोट्स उसकी बनाने पड़ेगी, वो पिक्चर का ऑब्जर्वेशन करो, इसकी वजह से आपके दिमाग में फिट बनता है। ओके, थैंक यू।